भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। ये कहना है लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। दरअसल 15 जुलाई की रात जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवानों की जान चली गई। 16 जुलाई की सुबह पीटीआई के हवाले से ये खबर आई। खबर के साथ ही घटना की जांच शुरू हुई और साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा आपको बताते हैं। 11:08 पर राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की यही मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया के अलावा सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे साहसी भारतीय सेना के जवानों की शहादत से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डोडा में हुए इस हमले पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के ऑफिशियल अकाउंट से भी प्रतिक्रिया आई। लिखा गया, हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे, आतंकवादी और उनके सहयोगियों के नापाक इरादों को नाकाम करेंगे। मैं लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने हमें जानकारी देने का आह्वान करता हूं ताकि हम आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर सकें और आतंकी तंत्र को बेअसर कर सकें। इस आतंकवादी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में, आपके मुंह पे। लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद मनोज झा की भी आई। वो कह रहे हैं, दिल्ली में बैठकर कश्मीर में नॉर्मलसी का दावा करने वालों को अब शर्म नहीं आएगी। जम्मू संभाग में ये चीजें हो रही हैं, आज डोडा है, क्या होगा ना? उस परिवार का तो चिराग बुझ गया, उन परिवारों के। और जो सीना ठोक ठोक के दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि हमने नॉर्मैलिटी बहाल कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। हकीकत ये है कि आपकी पहलकदमियां पूरे कश्मीर, जम्मू में नाकाफी है और आपके अंदर स्वीकारोक्ति की क्षमता नहीं है। अनलेस यू एक्नॉलेज, यू वोंट बी एबल टू टेक मीनिंगफुल स्टेप्स। डोडा में हुए आतंकवादी हमले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। देखिए, हम सब दुखित हैं। कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं। लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। आपने देखा है
पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही होगी। डोडा में हुए आतंकी हमले पर लगातार अपडेट आ रहे हैं। जो अभी अपडेट होंगे हम आपको वो भी बताएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।